हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट BF की काउंसलिंग की। सो दो तीन छोटी छोटी बातें जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो के दौरान। सो बेसिकली सबसे पहला तो ये है कि अगर आपने नोटिफिकेशन सेक्शन नहीं देखा है तो एक छोटा सा नोटिस आया हुआ है वहाँ पे। नोटिस है टू डिबार द नीट एस्पिरेंट्स हु आर टेकिंग द बेनिफिट इन मोर देन वन स्टेट फॉर द स्टेट कोटा सीट्स। तो उनको डिबार करने के लिए है। और वैसे आप अगर आप नोटिस खोलते हैं तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज सिर्फ एक ही बच्चा इसमें लिस्ट में है और उसके भी 474 मार्क्स हैं। ठीक है ना, मतलब इट्स कह सकते हैं नेवर बी अ फियर फॉर एनी काइंड ऑफ GMC और मैनेजमेंट कोटा सीट्स। तो ये जनरल के लिए तो बिल्कुल भी फियर है ही नहीं। और ये बच्चा वैसे जनरल कैटेगरी का है और स्टिल वैसे डिबार प्रॉपर डिबार नहीं है, मतलब स्टिल नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट शेल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर द ऑल इंडिया नेचर ऑफ सीट्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब। अभी भी ये बच्चा CMC अगर JNK माइग्रेंट कैटेगरी के अंदर है, अगर एप्लीकेबल है माइनॉरिटी कोटा सीट्स, और अगर कोई भी लेफ्ट ओवर BDS सीट बचती है, ठीक है ना, मतलब सारी स्टेट कोटा सीट्स भरने के बाद अगर स्टिल कोई सीट बचती है BDS की तो ये उसके लिए एलिजिबल है, मतलब प्रॉपर डिबार नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पेरेंट्स, बट ऐसा कुछ है ही नहीं है, एक ही बच्चा निकल के आया है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है, वो जो इतनी बड़ी लिस्ट थी तो फिर क्या मतलब, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, नहीं बिल्कुल मतलब है। जितने भी बच्चे अगर दो दो स्टेट्स में मिल रहे हैं इसका मतलब एक्सपेक्टेड है कि वो हमारे यहाँ CMC ऑल इंडिया कोटा की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनानी है तो वो बच्चे मायने रखते हैं कि वो कितने बच्चे हैं। अगर वो ज़्यादा बच्चे हैं तो हमारी कट ऑफ नीचे गिरेगी ही गिरेगी। ठीक है ना, और अगर वो कम बच्चे हैं तो हमारी कट ऑफ स्टेट कट ऑफ जो है वो ऊपर जाएगी ही जाएगी। मतलब बेसिकली ये बहुत मायने रखता है कि ऐसे केसेस कितने हैं। वो अलग बात है कि दीवार सिर्फ एक कैंडिडेट का नाम आया है क्योंकि इसने दो जगह पे अपना स्टेट सीट्स के लिए अप्लाई किया है। ठीक है ना, ये सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की सीट के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो एक तो ये नोटिफिकेशन था। दूसरा जो था वो ये है कि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि आज NRI सीट, वो जो NRI स्पॉन्सर्ड वाला हेयरिंग था उसका क्या हुआ है। तो उस पर एक और तारीख मिल गई है, बेसिकली कल की तारीख मिल गई है, वेंसडे की। ठीक है ना, तो ये लगातार बेसिकली कह सकते हैं कि तारीख पे तारीख मिल रही है। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको। तीसरा कमेंट सेक्शन में एक बड़ा क्वेश्चन राइज हो रहा है कि राउंड 2 कब शुरू होगा। ठीक है ना, तो राउंड 2 जल्द ही शुरू हो जाएगा। पहले राउंड 1 के तो अभी फिलहाल मतलब कह सकते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं 5 तक तो। ठीक है ना, इसके बाद BFUHS का नोटिफिकेशन आएगा। अभी उन्होंने कोई नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया। ठीक है ना, तो ये नोटिफिकेशन आएगा। और मैक्सिमम कॉलेजेस में एक और जो चीज़ पूछी जा, मतलब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर विलिंगनेस का फॉर्म नहीं दिया, तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वो मतलब BFUHS डेफिनेटली ये चीज़ को ऑनलाइन पोर्टल में ही डाल देगा। ठीक है ना, मैंने खुद GMC अमृतसर विजिट किया था तो हमने देखा कि वहाँ पे भी विलिंगनेस फॉर्म नहीं दे रहे थे। ठीक है ना, तो आपको कॉलेज से एक बार पूछ लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, ये ऑनलाइन पोर्टल में ही आ जाएगा अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है ना, तो वो आपकी विलिंगनेस आपसे भरवाएंगे सेकेंड राउंड से पहले। ठीक है ना, तो डेफिनेटली 5 सितंबर के बाद ही सेकेंड राउंड शुरू होना है। अभी फिलहाल राउंड 2 शुरू नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे राउंड 2 के लिए। ठीक है ना, तो जैसे भी कोई अपडेट आता है विल डेफिनेटली अपडेट यू। एंड NRI की हेयरिंग जो है वो कल के लिए शिफ्ट कर दी गई है। तो ये दो तीन अपडेट्स थे, एक डबल डोमिसाइल का, एक NRI का एंड एक राउंड 2 का। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, विल डेफिनेटली ट्राई टू कमेंट इट डाउन। थैंक यू।